हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेपी गति। ये क्लास 11th के अंदर है और मैं ये जेई के टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ, जेई मेंस और एडवांस के लिए। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे पूरा पढ़ सकते हैं, और 11th के अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। नीट की भी तैयारी करें तो भी पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें देखिए आपको उड़ीयन काल बताएंगे, ऊंचाई और रेंज, प्रास। प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन यानी प्रक्षेपीय गति या प्रवलाकार गति क्या होती है? जब किसी प्रक्षेपे को यानी जब किसी वस्तु या प्रक्षेप, इसे यहाँ पर प्रक्षेप कहा जाता है। जब किसी प्रक्षेप को अशून्य वेग से प्रक्षेपण कोण, अशून्य वेग, वेग उसका कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अशून्य वेग से प्रक्षेपण कोण थीटा, थीटा कितना होगा? 0 डिग्री से बड़ा और 90 से कम। यह आपको बताएंगे अभी डायग्राम के अंदर। कोण थीटा 0 डिग्री से ग्रेटर देन 90 डिग्री से लेस देन से प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेप के दौरान वेग के 37 घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो इसका 37 घटक होता है वो एक तरफ ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात पूरी गति के दौरान केवल गुरुत्वीय त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में निश्चय। फिर आपको उसमें डायग्राम में बता देता हूँ, अगर ये आपको थोड़ी नहीं समझ में आ रही तो मैं डायग्राम बताता हूँ। पहले देखिए उसमें, इसमें समझिएगा। जब किसी वस्तु को हम यहाँ से फेंकते हैं, इस बिंदु से u वेग से किसी वस्तु को फेंका जाता है, इसमें समझिए, आपको इसमें पूरा बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, जब किसी वस्तु को यहाँ से हम फेंक रहे हैं u वेग, किसी भी वस्तु का गेंद को अगर हम फेंकें तो वो ऐसे ही आएगी ना। अरे भाई यहाँ से फेंकिया मैंने, u वेग है, ये अशून्य वेग, वेग जीरो नहीं है, कुछ भी वेग हो सकता है। फिर ये यहाँ पर आई वस्तु, फिर ये यहाँ पर आई, और फिर यहाँ पर, ऐसे करते करते यहाँ पर फिर आ गई, नीचे गिर गई। इसको प्रक्षेपी गति कहते हैं। इसके अंदर ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, टाइम कैसे, रेंज, प्रास, वो सारा मैं बताऊंगा आगे। इसमें पहले आपको समझना होती क्या प्रक्षेपी गति। जब किसी वस्तु को u वेग से या अशून्य वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो इससे प्रक्षेपी गति कहते हैं। इतना समझ में आया? ये समझिए। और इसके अंदर देखिए, यहाँ पर अगर मैं एंगल थीटा मानूँ, कितना थीटा, तो ये कितना हो जाएगा u cos थीटा। और थीटा के साथ वाला कितना होता है cos थीटा, और ये हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा ये वाला। यहाँ पर भी u cos थीटा इधर होगा, यहाँ पर भी u cos थीटा इधर होगा, यहाँ पर भी u cos थीटा। लेकिन वेग होता है यहाँ पर ओनली vc के अंदर u cos थीटा, यहाँ पर u sin थीटा नहीं होता। यहाँ पर u sin थीटा होगा, u sin थीटा यहाँ पर नहीं होता, ओनली u cos थीटा। यहाँ पर कभी भी वेग जीरो नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऊपर जाएगी वस्तु वापस नीचे आती है तो वेग जीरो। बोर्ड क्लास में पढ़ाया जाता है ऐसे ही स्कूलिंग के अंदर, लेकिन वेग कभी जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर वेग जीरो होता तो समझिए ये वस्तु यहाँ से सीधी नीचे नहीं आती क्या? प्रक्षेपी गति नहीं होती है। प्रक्षेपी गति में यही होता है कि वस्तु यहाँ से गई ऐसे और ऐसे आती, कोई भी बढ़ाए। अगर ये सीधी वस्तु ऐसे आती तो वेग जीरो होता, लेकिन ये वस्तु वापस इस तरह आ रही है तो वेग जीरो नहीं है। इस तरह क्यों आ रही है? क्योंकि यू कॉस थीटा किधर लग रहा है, ये देखिए इस दिशा में यू कॉस थीटा लग रहा है, तो वस्तु धीरे धीरे इस तरफ आएगी, यहाँ थी फिर यहाँ गई, यहाँ गई, ऐसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगी, लेकिन सीधी नहीं आ रही क्योंकि ये जीरो नहीं है। वेग यहाँ पर जीरो नहीं है। कभी मत सोचिए कि ऊपरी बिंदु पर जो उच्चतम बिंदु है वहाँ पर वेग जीरो हो जाएगा, नहीं होता। अब इसमें समझिए, इसमें थ्योरी में क्या है, क्या लिखे गए है नोट्स के अंदर। इसमें तो आपको बता दिया, जब किसी प्रक्षेपक को अशून्य वेग से प्रक्षेपण कोण थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री, ये भी बता दूंगा, प्रक्षेपित किया तो प्रक्षेपण के दौरान वेग के 37 घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता। 37 घटक क्या होगा? ओनली यू कोस थीटा ही रहेगा, या वी वेग है वी कोस थीटा। अगर 4 वेग है 4 मीटर पर सेकंड तो 4 कोस थीटा हो जाएगा। 37 घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात पूरी गति के दौरान केवल गुरुत्वीय त्वरण यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गति करता है। 37 त्वरण शून्य रहता है। कहाँ पर? ऊपर बिंदु पर 37 त्वरण शून्य हो जाएगा। तो लगभग ऐसी गति को प्रक्षेपी गति कहते हैं। यह एक प्रवलयाकार मार्ग बनाता है, इसलिए इसकी गति को प्रवलाकार गति भी कहता है। प्रवल्य जैसा ऐसा माध्यम प्रवल्य का होता है, ऐसा ये प्रवलयाकार मार्ग बनाता है, इसलिए इसे प्रवल्य गति कहते हैं। अब इसमें आगे देखिए,
37 तल पर समान ऊंचाई पर प्रक्षेप की चाल समान रहती है। इसकी चाल तो हमेशा समान रहती है, कैसे? प्रक्षेप पर उसमें देखिए, यहाँ से किसी वस्तु को u वेग से फेंका गया थीटा कोण, अगर यहाँ पर माना ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड लेती है और यहाँ पर चाल जो है 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक भी है 2 मिनट लेती है, तो यहाँ पर चाल दोनों में समान होगी। चाल क्या होगी? समान। और वेग वो समान हो, क्योंकि चाल तो दिशा नहीं होती, चाल चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाल किधर भी लगो समान होती है, लेकिन वेग इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी वेग समान नहीं रहता है। समझ में आया? ऊंचाई पर वेग का केवल, तो यहाँ प्रक्षेप की चाल समान रहती है, वेग समान नहीं होगा तथा अधिकतम ऊंचाई पर वेग का केवल ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है, u sin थीटा। 37 घटक शून्य नहीं होता। अर्थात यह कह सकते हैं कि प्रक्षेप गति के दौरान उच्चतम बिंदु पर वेग न्यूनतम रहता है लेकिन जीरो नहीं होता। न्यूनतम तो रहता है लेकिन जीरो नहीं रहता, तथा यह प्रक्षेप के वेग के 37 घटक के बराबर होता है। ऊपर की दिशा में जब गति होती है तो वेग और त्वरण के बीच अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है। ऊपर की दिशा में जब गति होती है तो वेग और त्वरण के बीच कैसा कोण होता है? अधिक कोण होता है। अभी ये मैं पूरा समझाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं है। तथा जब वस्तु नीचे की ओर गति करती है तो वेग व त्वरण के बीच कोण कैसा होता है? न्यून कोण होता है। तथा उच्चतम बिंदु वेग व त्वरण पर कोण 90 डिग्री होता है। आप देखिए, इसको समझते हैं। जब किसी वस्तु को यह ए बिंदु में दे दूं, बी और सी, है ना, इस किसी वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और थीटा इसका एंगल है, यहाँ से ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। इस पोजीशन पर थीटा 1 है तो इसका यू साइन थीटा 1 इधर, यू कॉस थीटा 1 इधर। इस थीटा 2 ले लूँ यहाँ पर एंगल, तो यू कॉस थीटा इधर हो जाएगा, यू साइन थीटा इधर 2 के अंदर। यहाँ पर थीटा 1 है, अगर यहाँ पर और यहाँ पर एंगल समान है तो इधर देखो यू 1 कॉस थीटा 1 तो इधर लगेगा, और जो यू 1 साइन थीटा 1 नीचे की ओर, यू कॉस थीटा 2 इधर, और यू से यहाँ पर और यहाँ पर चाल समान होती है, थीटा 2 थीटा चाल समान होगी। वी वाई बराबर 0, यह आपको बताया गया। इधर वी एक्स तो लगेगा यू कॉस थीटा, वी वाई नीचे की ओर, ये ए बराबर जी तो लग रहा है, लेकिन घटक ए कहाँ है इसका? यू साइन थीटा, वो 0 है। थीटा डिग्री थीटा बराबर 0, क्यों 0 है? ये तो देखो इसके एक्स के अनुदिश लग रहा है, और थीटा साइन थीटा इधर लगेगा, और अभी कोस थीटा इधर लगेगा, साइन थीटा इधर लगेगा, तो यहाँ से कोण कितना हुआ? ये और ये 0 डिग्री, तो वो नहीं हो सकता। इसके नीचे क्या लगता है? ए बराबर जी, इधर भी जी, सबके नीचे जी लग रहा है, यहाँ पर भी दर्शाया नहीं। ये हाइट एच, ये h1 हाइट दे दी तो h1 ये हो गई, h2 हाइट। यहाँ से और यहाँ से हाइट भी समान होती है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ से और यहाँ से हाइट समान होती है, यहाँ से और यहाँ से हाइट समान होती है। अब देखिए आगे, v1 cos थीटा 1 बराबर u cos का v2 cos, यानी ये 36 घटक सभी क्या होते हैं? समान होते हैं। u cos थीटा 2, u1 cos थीटा 1, u1 cos थीटा 1, ये सारे समान होते हैं। इसके आगे देखिए, 37 गति कौन सी होगी? जो एक्स अक्ष के अनुदिश होती है, इधर वाली या इधर वाली। थीटा बराबर 0 डिग्री, इधर से भी हो सकती है प्लस एक्स और माइनस एक्स की तरफ। और ऊर्ध्वाधर गति थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, ऊपर भी हो सकती हो नीचे भी हो सकती है। अब देखिए, यहाँ से किसी वस्तु को आप फेंकते हैं थीटा कोण पर P1 और P2 स्थिति, ये P3 और P1, इसमें C यहाँ पर यो कोस थीटा लगा, ये यू कोस थीटा, सारे इस तरफ भी लगते हैं प्लस एक्स की तरफ, और सारे क्या होते हैं? समान होते हैं। यू कोस थीटा सभी इक्वल होते हैं। अब देखिए, हम उड़ीयन काल निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ीयन काल, जोड़ने वाला, वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो कितना टाइम लेते हैं, उससे उड़ीयन काल टी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु है, थीटा एंगल पर यू वेग से ऊपर की ओर फेंक की जाती है। समझना, पहले मैं बता रहा हूँ, इस देखना चित्र पहले से बना दिया मैंने डायग्राम। यू वेग से ऊपर की ओर जाती है, यहाँ पर गई सी बिंदु पर, फिर बी पर वापस आई। मैं जो समझा रहा हूँ वही ध्यान देना, ज़्यादा डायग्राम में फंसे तो फंस जाओगे, पूरा समझ में आ जाएगा एक पॉइंट।
जब आप किसी वस्तु को थीटा कोण से यू एक से ऊपर की ओर फेंक देता तो ये वस्तु इधर आएगी ना। अब यह हाइट कितनी हुई h, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ले लिया टी एप्सिलॉन टी ए ले लो, और डाउन आई नीचे है तो टी डी रख दिया मैंने। समझ में आया। यहाँ पर वी वाई कितना होता है 0 बताया, और वी एक्स यू कॉस थीटा। समझ में आया। अब देखो यहाँ से ये थीटा यू, ये तो एक बात है, और ये देखिए u बराबर 0, यहाँ पर वी वाई बराबर 0 नहीं है क्या, यहाँ पर भी वी वाई बराबर 0 है। अगर मैं समझूँ उड़ीन काल में ये वस्तु है, अगर इसको नीचे की ओर आ रही तो u साइन थीटा नीचे लगेगा, अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही तो u साइन थीटा ऊपर की ओर लगेगा। आप देखिए उड़ीन काल t, कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी ए प्लस टी डी। टी ए क्या है, वस्तु ऊपर की ओर जाती है जब टाइम, और टी डी जब वस्तु नीचे की ओर। यह तो समझ में आ रहा है। उड़ीन काल टी बराबर टी ए प्लस टी डी। टी डी नीचे आने का समय सीट से पी, सॉरी यार इस वीडियो में फ्रेम चेंज हो गया, आप अच्छे से देख लेना, इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। नीचे आने का समय सी से बी, और ऊपर जाने का समय ऊपर कब गई यहाँ ए से सी तक, और नीचे कहाँ से सी से बी तक। एट टी बराबर टी ए, टी है कहाँ पर टी पर, टी ए, और ए बराबर माइनस जी, वी वाई बराबर 0, वी वाई बराबर यू साइन थीटा। ये आप जानते होंगे समीकरण, v बराबर u प्लस टी, तो u की जगह u साइन थीटा, और जी माइनस आ जाएगा क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही, तो माइनस जी टी ए बराबर u साइन थीटा बटे जी आ गया।